जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक साथियों जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारत का संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान साथियों कब लागू हुआ था, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है साथियों। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। चलिए साथियों, आंसर लगाइए आप लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या रहेंगे, तो जनता का शासन हो जाएंगे सही जवाब। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब साथियों ऑप्शन हो जाएंगे जनता का शासन। आगे देखिए प्रश्न आता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है ना कौन सा है। चलिए साथियों बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है ना कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे राजस्थान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा राजस्थान। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है बिहार की राजधानी क्या है साथियों। चलिए बताइए साथियों, बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी आप सभी लोग को पता है कि पटना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। चलिए लगाइए साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में जो है ना 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएंगे साथियों, तो बाघ। बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या जो है ना किसने की थी। चलिए बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या करते हैं नाथूराम गोडसे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, नाथूराम गोडसे किए थे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि पहला भारतीय उपग्रह जो है ना कौन सा था। चलिए साथियों बताइए कि पहला भारतीय उपग्रह जो है ना यहाँ पर कौन सा था। तो पहला भारतीय उपग्रह जो है साथियों आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है आर्यभट्ट। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है। चलिए बताइए साथियों, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रखिएगा, हर घर जल योजना ये किस मंत्रालय के अधिक यहाँ पे अधीन हो जाएंगे, अंतर्गत हो जाएंगे। तो जल शक्ति मंत्रालय हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है साथियों, बिहार का लोक नृत्य कौन सा है बताइए। तो बिहार का यहाँ पर साथियों लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा। तो बिहार का लोक नृत्य है साथियों यहाँ पे जट जाटिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ना कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइए आप सभी लोग, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है साथियों यहाँ पर आपके प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, प्रशांत महासागर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत की पहली महिला
प्रधानमंत्री जो है ना कौन थी? चलिए साथियों बताइएगा, भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है यहाँ पर इंदिरा गांधी होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है बिहार दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर 22 मार्च को। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए साथियों बताइएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ना कहाँ पर हो जाएंगे? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों यह कहाँ पर हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, ये आपके गोमुख में है। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है गोमुख में। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साथियों, आप इसका आंसर जल्दी से लगाइए। तो भारत का राष्ट्रीय फल आप लोग आम लगा दिए हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा आम लगा दिए। तो आगे देखिए प्रश्न है बिहार में सोन नदी की सहायक नदी यहाँ पर कौन सी है? तो बिहार में सोन नदी की सहायक नदी पूछा है साथियों, कौन सी होगा? तो आप बताएंगे उत्तर कोयल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा जो साथियों किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था बताइए? तो जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य ने की थी? चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए साथियों, यहाँ पर आपको अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं साथियों। और बताइए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत साथियों किए थे राजस्थान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है राजस्थान। आगे देखिए क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? चलिए बताइएगा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा होगा? तो बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएंगे कौन? गौरैया होगा, मैना है, यहाँ पे गरुड़ है, या कौन होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 18 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है, देखते हैं कितने साथी आंसर देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कुल कितने वर्षों के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन जो है ना ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए साथियों, चंपारण आंदोलन जो ये किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है साथियों कि ये चंपारण आंदोलन होते हैं 1917 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है साथियों। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है बिहार की मुख्य बोली कौन सी है? चलिए बताइए साथियों, बिहार की मुख्य बोली कौन सी है? तो आपको पता है साथियों, बिहार की मुख्य बोली है भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये सभी है तो ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, इनमें से सभी। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए साथियों आंसर लगाइए, महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर है साथियों ये बोध गया में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है यहाँ पर बोध गया में। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? चलिए साथियों आंसर लगाइए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ना किसने बनाया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यह बनाए जाते हैं आपके किसके द्वारा? पिंगली बैकेया के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि जन गण मन किसने लिखा था? चलिए साथियों आंसर लगा दीजिए कि जन गण मन को जो है किसने लिखा था? तो जन गण मनो को साथियों लिखे हुए थे कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी आप लोग बताएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो आप लोग बताएंगे साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी लिखे थे, इनको भी याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य के लिए साथियों प्रसिद्ध है?
तो बिहार का कौन सा यहाँ पर जिला है जो कि लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों आप लोग बता देंगे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब साथियों बी हो जाएंगे, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? बताइए साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, चाणक्य हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे आपके कुमारगुप्त ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कौन करता है? तो बख्तियार खिलजी करते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह जो है ना ये कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह साथियों कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आप लोग, खजुराहो में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पर खजुराहो में है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, बिहार की शोक नदी किस नदी को जो है ना कहते हैं? चलिए बताइए साथियों, बिहार की शोक नदी किस नदी को कहते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है साथियों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है तो वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है साथियों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन है, इनको भी याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? चलिए बताइए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, पीपल जो बिहार का राजकीय वृक्ष है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, बिहार में कितने मंडल हैं? बताइए कि बिहार में साथियों कितने मंडल हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, बिहार में साथियों कुल यहाँ पर 9 मंडल है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, 9 मंडल। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? चलिए बताइए साथियों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कृषि से है। आगे देखिए प्रश्न साथियों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए साथियों, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछा है तो आप लोग बताएंगे श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं साथियों, याद रखे हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।